क्या एक ट्रेडर जॉब कर सकता है, या क्या ऑन जॉब एक बंदा है, फुल टाइम एम्प्लॉयड है, ठीक है, क्या वो अपने, वो कहते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए, जॉब पे रहते हुए ट्रेडिंग कर सकता है, फंडिंग ट्रेडिंग कर सकता है, या अपने अकाउंट को यूज कर सकता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वो वीडियो है जो आप लोगों को बेस है एक्चुअली, कि आप एक्चुअली अगर आप दुबई और यूएई की बात कर रहे हैं, किस वीजे पे बैठे हुए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब दो कैटेगरीज हैं। क्या एक ट्रेडर है वो जॉब कर सकता है, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, कभी कभी ट्रेडिंग में इतना लॉस हो जाता है कि बंदा ये कहता है कि भाई आज से ट्रेडिंग खत्म, अब मैं ईमानदारी से नौकरी करूंगा और नौकरी से पैसा कमाऊंगा। कितने ट्रेडर भाई हैं ये सोच चुके हैं, मुझे बताइएगा। ये ज़्यादातर ना बिगिनर्स के अंदर ना ये ऐसे ट्रेडर्स पाए जाते हैं। मैं मानता हूं, आई डू रिस्पेक्ट, भाई आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप सीख रहे होते हैं, लेकिन वॉश आउट करते जाते हैं अपने अकाउंट को, और कोई यहां तक वॉश आउट कर देते हैं कि भाई आपके, वो कहते हैं ना, लक टूट जाता है। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि भाई आप हमसे जॉब ही करवा लो तो बेहतर है। मुझे जरा ना यार कमेंट कर दिया करें ना, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये भी कमेंट बेस है। अब दो चीजें मैंने इस वीडियो में बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करनी है, और आपका अगर यूएई को अंदर बेस्ड है या आना चाह रहे हैं तो ये दो चीजों को समझ के आइएगा, ताकि आपको पता लगे कि भाई जॉब पे रहते हुए करनी है या ट्रेडिंग करते हुए जॉब करनी है। नंबर वन, पहले मैं जाऊंगा, क्या एक ट्रेडर जो फुल टाइम ट्रेडर है वो जॉब करना चाह रहा है, क्या वो कर सकता है? पहला तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो फुल टाइम ट्रेडर है और वाकई ट्रेडिंग करना जानता है और पैसा कमाना जानता है, वो जॉब की जरूरत ही नहीं है उसको। जब वो जॉब की जरूरत पड़ गई है ना, इसका मतलब वो ट्रेडर ही नहीं है। अब मैं सीधी बात करता हूँ, नंगी बात करता हूँ, लेकिन वो बात करता हूँ जो आपको समझ आए। तो अगर तो जॉब की, वो कहते हैं ना, जरूरत पड़ गई है ना, तो जॉब से कितना कमा लेना है? 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 दिरहम कमाओगे, इतना ही कमाओगे ना। ट्रेडिंग में आपको पता है ना, 2 लॉट खोलो, 1 लॉट खोलो, दर 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 है, इतने पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स मिले तो आपका वो जो एक महीने में आपने कमाना है, वो भैया आपने 1.5 दिन से 2 दिन में कमा लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपका वो पूरा क्लियर हो जाता है और उससे ऊपर जाता है, जो वाकई ट्रेडर है। अब रही, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यूएई के अंदर है, और आपका अपने कंपनी के अंदर रजिस्टर हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंपनी रजिस्टर किया, आप उसके पार्टनर हैं, ठीक है, और आप कहते हैं मैं जॉब कर सकता हूं, नहीं कर सकते। सीधा जवाब, इफ यू हैव पार्टनर वीजा। पार्टनर वीजा तभी होता है ना जब ट्रेड लाइसेंस पे आपका ऑनर का नाम होता है और ऑनर का वीजा आप मिल जाता है, उसे बोला जाता है पार्टनर वीजा। अगर पार्टनर वीजा है तो पार्टनर आर नॉट अलाउड टू डू द जॉब इन एनी कंपनी। ये क्लियर होगी बात। दूसरी एक कंडीशन आती है, आपने अपनी ही कंपनी खोली है, उसके अंदर आपने अपने आप को एम्प्लॉय शो किया है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर शो किया है, और सैलरी डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से शातिर लोग होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जो सैलरी डिपॉजिट करके आगे क्या, वो कहते हैं ना, लोन और फाइनेंस और क्रेडिट लेने के लिए क्या काम करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे बताइए अगर ये वीडियो चाहिए, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो वो लोग जो है ना, जो एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर हैं अपनी ही कंपनी के अंदर, वो लोग अगर चाहते हैं किसी कंपनी में बाहर काम करना, तो आप अगली कंपनी अगर आपका लेबर कार्ड बना देती है, देन यू आर गुड टू गो। आप उस कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं विद दैट लेबर कार्ड जो वो वाली कंपनी बनाएगी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप अपने इस वीजे के ऊपर इस कंपनी के अंदर फलाना तारीख से फलाना तारीख तक काम कर रहे हैं, ये आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट है और ये आपकी डिसाइडेड सैलरी है। क्लियर हो गया? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिर आप कर सकते हैं। अब बात समझ आ रही है? तो अगर ट्रेडर जॉब करना चाहता है कर सकता है, लेकिन पार्टनर वीजे पे ना हो, एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर हो, एम्प्लॉय वीजे के ऊपर हो, और रखने वाली कंपनी उसका लेबर कार्ड बनवाए जिसके ऊपर प्रॉपर्ली डिफाइन करे कि भाई क्या चल रही है। क्योंकि लेबर कार्ड जब बनता है ना, लेबर कार्ड के पीछे ऑफर लेटर होता है। ऑफर लेटर वो एग्रीमेंट होता है जो आपका और उस कंपनी का हो रहा होता है कि भाई इतनी फलाना सैलरी पे आप उसके साथ काम करेंगे, एंड यू बोथ पार्टीज आर एग्री, साइन एंड स्टैम्प बाय द गवर्नमेंट टू, और वो अपलोड होकर आपको लेबर कार्ड मिल जाता है। अब ये वाला किस्सा रखते हैं हम उठा के साइड पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लाइक का बटन दबाया करो यार। देखो, जब वीडियो में बाद में देख रहा होता हूँ पता लगता है भाई इतने लोग देख के चले गए, लाइक आप लोग नहीं दबा रहे होते, थोड़ा सा ली भाई को रिस्पेक्ट। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, क्या एक एम्प्लॉय बंदा है, किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, क्या वो ट्रेडिंग कर सकता है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादातर लोग ना इस कैटेगरी में लाए कर रहे हैं। यहां पे आ गए हैं दुबई, कंपनी रजिस्टर कराने की हर बंदे की इस्तात नहीं होती। पहले आके इनिशियली वो कहीं पे भी जॉब कर लेता,
क्या आप उस जॉब पर रहते हुए वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? अब यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें आपने समझनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब भी आप यहाँ पे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपकी सैलरी ट्रांसफर होनी होती है, ठीक है। अब सैलरी WPS, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, एक यूए के अंदर इंट्रोड्यूस है, जिसके अंदर लेबर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। दे लुक आफ्टर करते हैं कि भाई आपको आपकी सैलरी मिल रही है जो आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट या लेबर एग्रीमेंट जो ऑफर लेटर के अंदर साइन हुई थी। अब वो जो सैलरी होती है वो 2 तरह के अकाउंट्स में आती है। या तो एक्सचेंज अकाउंट होता है, बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपके एक्सचेंज अकाउंट्स खोल लेते हैं जहां पे विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते, वो एक एक्सचेंज है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक अल अंसारी एक्सचेंज है, बहुत से मेरे भाई दोस्तों के पास अल अंसारी एक्सचेंज के WPS कार्ड होंगे, वहां से आप महीने बाद सैलरी निकाल सकते हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी ब्रोकर के साथ डिपॉजिट देते हैं तो विड्रॉ देने के लिए उधर ही देना पड़ता है, तो डिपॉजिट के बाद विड्रॉ नहीं आएगा उधर, ठीक है। तो या आपके पास वो ऑनलाइन बैंकिंग ही नहीं होगी। बहुत सी एक्सचेंज हैं, हर एक्सचेंज का डिफरेंट ऑप्शन है। कुछ ने ऑनलाइन का छोटे मोटे ऑप्शंस खोले हुए हैं, बिल पेमेंट्स के खोले हुए हैं, और कुछ ने बिल्कुल डेडलॉक किया हुआ है। वो कहते हैं भाई आओ, महीने बाद सैलरी आई है, कार्ड पाओ, सैलरी कर दो, बस दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। उस पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और नॉट रिकमेंडेड एक्सचेंज के अकाउंट को अगर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। दूसरे टाइप का अकाउंट होता है करंट अकाउंट होता है, ठीक है। किसी भी बैंक में चले जाएं, सेविंग चले जाएं, मतलब एक बैंक के साथ अकाउंट खोला है जिसके अंदर आपको IBN मिलेगा, चेकबुक मिलेगी, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, और थोड़ी अच्छी हिस्ट्री बनाएंगे तो क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको एलिजिबल करती हैं कि आप ये वाली डिटेल्स एक ब्रोकर को दे के अपने आप को रजिस्टर करा लें, ठीक है। और उस रजिस्टर कराने के बाद आप उस ब्रोकर के साथ ट्रेड करें। इस कंडीशन में एक एम्प्लॉय विदाउट टेलिंग देयर कंपनी कैन डू द ट्रेडिंग। लेकिन यहां पर लीगल 2-3 चीजें आती हैं, अब याद रखिएगा। जब एक कंपनी आपका अकाउंट ओपन करती है ना बैंक के साथ, ठीक है, तो बैंक को आपका जाता है सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि आपने इस कंपनी को इस तारीख को ज्वाइन किया है, ये आपका डेजिग्नेशन है, ये आपकी सैलरी है, ठीक है, और इस तारीख को फलाना आपकी सैलरी डिपॉजिट होगी। तो बैंक नो। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, बहुत से बैंक हैं जिन्होंने भी मिनिमम क्राइटेरिया सैलरी डिपॉजिट का 5000 दे दिया है, उससे नीचे वाले जितने हैं उन्हें कहते हैं भाई आप एक्सचेंज में अकाउंट खुलाएं। इसके ऊपर भी अलग एक वीडियो बनती है। तो ये भी मेक श्योर करना कि आपकी सैलरी 5000 और प्लस हो। बहुत से बैंक आपको कहेंगे, छोटे मोटे जो है ना 3000 पे भी हो जाता है, लेकिन जो अच्छे बैंक और बड़े बैंक है ना, वो 5000 की एक मिनिमम लॉक लगाया हुआ है, और कैप लॉक लगाया हुआ है। अब रही बात, आप डिपॉजिट दें हो जाएगा, आप विड्रॉ दें हो जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर हैं, एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, डिपॉजिट और विड्रॉ हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, ये जरा गौर कीजिएगा। वैसे तो नहीं आने वाला, ना आपकी कंपनी का ऑनर पूछने वाला है, ना कंपनी पूछने वाली है, उनको कुछ नहीं पता। जो अकाउंट इज जो सोल, वो कहते हैं ना योर प्रॉपर्टी, जो उधर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है, जब बैंक को पता है कि आपके अकाउंट में महीने बाद 5000 दिरहम सैलरी आनी है, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। अब अच्छे ट्रेडर होते हुए आप लोगों ने डिपॉजिट दे दिया, लेकिन जब विड्रॉ में आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, $10,000 कमा लिए। अब वो जो पैसा जो कमाया हुआ था ना, उसको जब निकालेंगे ना, और वो आपकी सैलरी से 2 से 3-4 गुना ज़्यादा हुआ, तो फिर याद रखिए कि हो सकता है एक दफ़ा आप कर लें, 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा कर लें, 5वीं दफ़ा आपसे बैंक कॉल करके पूछेगा दैट आपकी सैलरी चेंज हो गई है और यू आर डूइंग एनी फ्रीलांसिंग। हाँ, फिर आप उन्हें दे सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर है, आपने उनकी डिटेल निकालनी है, फाइनेंस के वो जो कहते हैं ना अपनी स्टेटमेंट निकालें, क्या है भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऑल इज गुड। बट अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, कोई बाहर का ब्रोकर है, कोई क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन है, देन यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट। आई होप सो बात समझ आई होगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पैसा आप कमा लें, विड्रॉ की ऑप्शंस को कहीं और यूज़ कर लें दूसरे एंड से, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं फिर भी यही बात करूं कि नेवर रिकमेंडेड कि भाई अगर छोटा अकाउंट आपका सैलरी और चीज़ों का बना हुआ है, उसके ऊपर हैवी बिग ट्रांजेक्शन ना करें। हाँ, चिन्नी मिनी ट्रेडिंग करनी है, 100 $2 3 4 5 $10 $20 $100 से $2000 $1000 के बीच तो फिर ओके है। अगर बड़े ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, देन गो फॉर योर ओन कंपनी रजिस्टर, अपना बड़ा एक अच्छा अकाउंट ओपन करें, देन फंड ट्रेड करें, जो भी करना है, यू आर गुड टू गो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।